दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। इसमें टोटल 1100 प्लस आपका वैकेंसी रहने वाला है। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें ITI वाले एलिजिबल हैं और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है। और ग्रेजुएशन में आप कुछ भी ग्रेजुएशन किए हों, चाहे आप BTech किए हों या इसके अलावा आप BCA किए हों, BCom किए हों, BBA किए हों, कोई भी आप ग्रेजुएशन किए हैं, सारे लोगों के लिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। सब कुछ नोटिफिकेशन में भी देखेंगे। और इसमें जो आपका पासिंग ईयर रखा गया है 2022 से लेके 2026 तक इसमें पासिंग ईयर रखा गया है। इसमें आपको स्टाइपेंड भी काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिल रहा है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी में आपको काम करने का आपको अच्छा अवसर भी मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं चीज़ों को। ये रिक्रूटमेंट RSP प्लांट में निकाली गई है, राउरकेला स्टील प्लांट, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में सेल कहते हैं, ये 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाला गया है। अब आगे देखते हैं एक एक करके डिटेल। ये जो है आपका 2026 से 27 सेशन के लिए 1 साल के लिए निकाला गया, जिसमें 1132 टोटल पोस्ट है, जिसमें से ITI के लिए 421 है, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के लिए 414 है और 275 ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के लिए है। बट जो नॉन टेक वाले होते हैं BA BSc वगैरह, उन सब के लिए है। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें ऑल इंडिया के सिटीजन जो भी कैंडिडेट हैं, सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम ITI से बात करते हैं। जो लोग ITI किए हैं उनका यहाँ पर देखिएगा ITI पास कैंडिडेट चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। प्राइवेट वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। इसमें जो आपका स्टाइपेंड मिलेगा 10,560 रुपये आपका पर मंथ स्टाइपेंड मिलने वाला है। और एक स्पेशल चीज़ दिया है कि एस्पेक्ट कोपा और वेल्डर ट्रेड वाले को 9,600 रुपये पर मंथ आपको इसमें स्टाइपेंड मिलने वाला है। ये कोई जॉब नहीं है, ये आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, जो कि 1 साल का रहने वाला है। 1 साल के बाद फिर ये आपको ख़त्म कर दिया जाएगा सर्टिफिकेट वगैरह दे के, ठीक है। अब देखिए ट्रेड और वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। टोटल 18 ट्रेड वैकेंसी इसमें दिया गया है। पहला AOCP कोपा, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टूल एंड डाई मेकर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। आगे देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, LACP मैकेनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड AC, टर्नर वेल्डर, ICTSM, सेंट्रल AC प्लांट मैकेनिक, टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोन। इतने सारे टोटल 18 इसमें ब्रांचेज मेंशन है। यानी कि हम एक कह सकते हैं कि ITI के सारे कैंडिडेट एलिजिबल है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से ITI किए हो। और टोटल 421, सिर्फ ITI के लिए टोटल 421 इसमें वैकेंसी निकाला गया है। तो काफ़ी अच्छा होने वाला है, सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी आपका इसमें ज़्यादा है। अब ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करें, जिसमें डिप्लोमा और BTech वाले, जो भी BTech वाले सारे लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। अब एक एक करके समझते हैं। आपका डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसमें जो आपका स्टाइपेंड रहेगा 12,300 रुपये ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए रहेगा और 10,900 डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए इसमें स्टाइपेंड रखा गया है। इसमें टोटल देखिए कितने सारे ब्रांच है, टोटल 32 ब्रांच है। अपना इसमें ब्रांच जरूर से चेकआउट कर लीजिए कि आपका इसमें ब्रांच है या नहीं। हमारे यहाँ से तो होना चाहिए। सिरामिक टेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड मैकेट्रॉनिक। और साथ में यहाँ पे आप डिप्लोमा के जो भी सारे नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और डिग्री वाले का नंबर ऑफ वैकेंसी दूसरे साइड दिया गया है, साथ में आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। देन अगला देखिए मेटलर्जी के बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, IT, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन। और इधर अपना चेकआउट कर सकते हैं। ये डिप्लोमा का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है और ये ग्रेजुएट लेवल पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। टोटल इसमें 414 वैकेंसी निकाली गई है। अब देखिए कुछ अदर डिग्री और डिप्लोमा के भी डिसिप्लिन होते हैं जो नॉन इंजीनियरिंग होते हैं, जैसे BA BSc BCom BCA BBA, नर्सिंग, GNM, DP, फिर DMLT, DRT, DXT, DOTT, ठीक है, PG DCA और DP, इतने सारे हैं। और इसमें टोटल 275
इसमें वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि आप लोग का क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट लेवल पे जो भी सारे कैंडिडेट हैं, चाहे कोई भी डिग्री आप हासिल किए हो, सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं। इस वीडियो में आपको टोटल बताने वाला हूं कैसे अप्लाई करना है। सारे लिंक्स आपको एक जगह मिलेंगे, आपको नोटिफिकेशन भी मैं आपको दे दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है, एक एक चीज़ मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। देखिए, अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो पहला दिया गया है कि इसमें जो है ओनली कैंडिडेट हु कंप्लीट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज रेगुलर कैंडिडेट आर एलिजिबल। रेगुलर वाले ही सिर्फ एलिजिबल है, डिस्टेंस वाले इसमें एलिजिबल नहीं किया गया है। और 2022 से लेकर 2026 पासिंग ईयर वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वही लोग एलिजिबल हैं। जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका हो फाइनल ईयर का लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिनका फाइनल एग्ज़ाम भी हो चुका हो और उनका रिजल्ट भी आ चुका हो, सिर्फ वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है कि अगर आप पहले कोई भी अप्रेंटिसशिप किए हों या करके छोड़ दिए हों या अभी कर रहे हों, वो लोग इसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट आपका 18 से लेकर 28 साल रखा गया है एज द डेट ऑफ 31 अगस्त 2026। इसमें रिजर्वेशन भी है एज पर गवर्नमेंट रिलैक्सेशन एंड उड़ीसा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अब रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या आपको है वो सारी चीज़ देख ली। बिफोर अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ITI वाले के लिए अलग रजिस्ट्रेशन का स्टेप्स है और जो भी डिप्लोमा और ग्रेजुएट लेवल पे हैं उनका अलग रजिस्ट्रेशन का स्टेप्स है। दोनों का एक एक करके हम लोग समझते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट यकीन मानिए सारी चीज़ें, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। इतना डिटेल में मैं बता रहा हूँ, शायद ही कोई बताया होगा। और सारे लिंक्स आपको मैं एक जगह ही मिल जाएगी। आपको अप्लाई करने का, चाहे नोटिफिकेशन का, हर एक लिंक आपको एक जगह ही मिल जाएगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ITI वाले का। तो जो लोग ITI वाले ट्रेड हैं उनको जो रजिस्ट्रेशन करना है apprenticeshipindia.org वेबसाइट से करना है। लिंक आपको मैंने दे दिया है, आगे मैं आपको दिखा भी दूंगा। और जो लोग ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए हैं वो लोग NATS पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल ID और एक वैलिड नंबर होना चाहिए। बैंक अकाउंट का जो आपका इनेबल होना चाहिए KYC। और दूसरी चीज़ एक और बताया गया है, जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन के दौरान उसके लिए कैंडिडेट खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस, वो आगे आपको काम देगा। ये तो हो गया बेसिक से डिटेल। अब आगे के देखें आपको अप्लाई कैसे करना है। ITI और डिप्लोमा और BTech दोनों के लिए आपको अलग अलग अप्लाई का प्रोसेस है। सबसे पहले हम बात करेंगे ITI के लिए। ITI वाले को क्या करना है, apprenticeshipindia.org वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एक पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पूछेगा, नाम ये सब पूछेगा, बेसिक से डिटेल आपको फिल करना है। देन आपका एक ईमेल ID और पासवर्ड आ जाएगा। देन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या करना है, वापस से आपको फिर इसी वेबसाइट पे आना है और अब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, अब आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन करना है और आपको डैशबोर्ड, आपको वहाँ पे एक इस्टेब्लिशमेंट नेम का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको सर्च करना है सेल राउरकेला स्टील प्लांट। अगर ये सर्च में नहीं आता है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला स्टील प्लांट, ये सर्च करिए, कुछ भी सर्च करिए, ये आपको ऑप्शन आना चाहिए। इतना करने के बाद आपको जो भी आगे का डिटेल है, वैकेंसी, ब्रांच सिलेक्ट करना, सारी चीज़ें आप लोग फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप लोग अप्लाई कर देंगे। अब आगे का देखिए, जो लोग डिग्री और डिप्लोमा अप्रेंटिस हैं उनको करना है, वो लोग क्या करेंगे, NATS नेट्स पे जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर उसी वेबसाइट पे दोबारा से आइए और अब आपको रजिस्ट्रेशन ही डायरेक्ट आपको लॉगिन करना है। आपको फिर से वही ऑप्शन मिलेगा इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट, देन फाइंड इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला स्टील प्लांट एंड अप्लाई इन द पासेस आउट ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग। आगे की जो भी सारी डिटेल मांगेगी, आपका क्वालिफिकेशन, आपके डिसिप्लिन, आपका पासिंग ईयर, सारी चीज़ें आप फिल करेंगे और सक्सेसफुली आप इसमें अप्लाई करेंगे। अब देखिए, अप्लाई करने के बाद आपको मेल भी आएगा।
अगर सारी चीज़ें सही रहा आपको मेल आएगा। मेल आने के बाद फिर आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा एक लोकेशन पे, और उसका डेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसका लोकेशन भी दिखाऊंगा। पहले डेट समझ लीजिए किसका कौन से डेट में वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। तो 1/9/2026 से लेकर 3/9/2026 के बीच में इतने 1 2 3 4 5 ब्रांच के जो भी ITI के कैंडिडेट है या डिप्लोमा के हैं, उतना सारे पाँचों का इस डेट में 9-9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे सुबह आपका इंटरव्यू चलने वाला है। ये रिपोर्टिंग टाइम है। और 4/9/2026 से लेकर 8/9/2026 के बीच में इतने सारे ब्रांचेज अपना यहाँ पे देख सकते हैं कौन से ब्रांच का कब आपका इंटरव्यू होने वाला है। सारी चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन है। और आपको वेन्यू कहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, वॉक इन ड्राइव, तो देखिएगा सेंट्रल रिक्रिएशन रूम ट्रेनिंग हॉस्टल सेक्टर 5 राउरकेला डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ उड़ीसा। इसी एड्रेस पे आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। अब देखिए वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, वो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। ये सारे डिटेल मैं नोटिफिकेशन द्वारा ही लिया हूँ। आपको मैं नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ, कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको अपने इंस्टीट्यूट का लिविंग सर्टिफिकेट ले जाना है। देन आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले जाना है डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए। और आपको प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट ले जाना है। SC ST OBC जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपना बनवा लीजिएगा, वो लेके जाइएगा। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, EKYC होना चाहिए सारी चीज़ें। फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके जाना है। और जो आप रजिस्ट्रेशन किए थे नेट और जो भी ITI के लिए पोर्टल था, उस पर जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपको एप्लीकेशन ID का एक आपको प्रिंट आउट भी निकाल के लेके जाना पड़ेगा। अब सिलेक्शन मेथड क्या है वो आप समझ लीजिए। तो आपका जो सिलेक्शन रहेगा इसमें मेरिट बेस पे सिलेक्शन आपका होगा। 30% जो आपका वेटेज रहेगा आपको क्लास 10th के बेसिस पे रहेगा। और 70% जो आपका वेटेज रहेगा आपका डिग्री, डिप्लोमा या ITI के एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका टोटल सिलेक्शन होने वाला है। अब एक और चीज़ इसमें देख लीजिए, इम्पोर्टेंट डेट जिसमें आपको लास्ट डेट जो है 26 अगस्त 2026 को होने वाला है। अब देखिए अप्लाई करने के सारे लिंक्स मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं। ITI ट्रेड के लिए अलग से अप्लाई लिंक है फर्स्ट वाला, और डिप्लोमा, ग्रेजुएट, टेक्नीशियन, अप्रेंटिस के लिए NATS का भी पोर्टल मैंने आपके सामने दे दिया है। अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन देख भी सकते हैं। इसके अलावा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।